बिना चाशनी के मुंह में डालते ही घुल मिल जाने वाले फ्रेश नारियल के लड्डू सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ बन करके तैयार हो जाते हैं, जो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाते हैं। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का नारियल लिया था और इसके ऊपर का जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसे हमें हटाना है और फिर हमें इसे एक बार अच्छे से धोकर लेना है। और अब हम इसे पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे इस तरह से, ताकि हमें इसे पीसने में आसानी रहेगी। बहुत मोटा मोटा इसे नहीं काटना है, पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे तो ये आसानी से अच्छे से पीस जाता है। तो नारियल कट हो रहा है, तब तक आप जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वी आर फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। तो मिक्सर जार बहुत ज़्यादा भर करके हमें नहीं डालना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा नारियल जो है अच्छे से पीसा नहीं जाता है, उसमें बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि मिक्सर जार बहुत ज़्यादा भर करके नहीं लेना है। और उसके बाद जब हम इसे पीसेंगे तो इसे पीसते वक्त हमें लगातार नहीं पीसना है, इसे पल्स पर पीसना है। यानी कि इसे हम 1 सेकंड के लिए पीसेंगे, फिर बंद करेंगे, 1 सेकंड के लिए पीसेंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसा करके 5 से 6 बार हमें इसे पीसना है और उसके बाद हम इसे लगातार पीसेंगे। ऐसा करने से इसमें बिल्कुल भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं आते हैं। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारा नारियल बहुत ही अच्छे से पीस चुका है। इसमें बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो अब हम इसे नाप लेते हैं। तो इसे नापने के लिए मैंने यहाँ पर कप सेट किया है। आप चाहो तो घर की जो नॉर्मल कटोरी रहती है उससे भी इसे नाप सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 कप जितना ये फ्रेश नारियल लिया है और 3 कप फ्रेश नारियल के लिए हम यहाँ पर 1.5 कप जितना गुड़ इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को हमें पतला पतला कट कर लेना है चाकू से, जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्योंकि गुड़ को हम जितनी ज़्यादा देर तक गैस पर रखते हैं, गर्म करते हैं, वो उतना ही हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर गुड़ को पतला पतला कट कर लेना है और साथ ही में जो गुड़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि हमारे जो लड्डू बने वो मुंह में डालते ही घुल मिल जाए। तो शुरू में हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा गुड़ यहीं पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और इसे गैस थोड़ी सी कम लगे और हमारे जो लड्डू बने वो मुलायम बने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है और गुड़ काफ़ी हद तक अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसे रखेंगे गैस पर और गैस हमें धीमी रखनी है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। फिर गुड़ के इसके अंदर जो बड़े बड़े खड़े हैं और जैसे जैसे गर्म हो जाते हैं ये अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसे स्पून से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये और भी ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता है, ये जो घोल है ये हल्का सा पतला होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कुछ ही मिनट्स के अंदर यहाँ पर गुड़ जो है पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और अब ये इस तरह से पतला हो चुका है। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से ड्राई होने तक। और फिर लीजिए, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे और ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, वरना हमारे जो लड्डू बनेंगे वो हार्ड बनेंगे। जब हम इस घोल को इस तरह से पलट देते हैं तो नीचे बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आता है। तो इसी का मतलब इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। तो अब इस स्टेज पर आप चाहो तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर हरी इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये लड्डू ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी लगते हैं। तो अब ये घोल इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे आसानी से छू सकते हैं। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हो और आप चाहो तो इस घोल को सेट करके इसकी वड़ी भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो। और फिर लीजिए, हम इसे हाथों पर इस तरह से राउंड शेप देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। और फिर लीजिए, यहाँ पर मुंह में डालते ही घुल मिल जाने वाले फ्रेश नारियल के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जूसी मुलायम बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनते हैं।
तो इसे इस तरह से बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश नारियल साइड में रखा था, इसमें हम इसे डीप करेंगे तो इसे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। इस पीसे हुए नारियल में हम इसे इस तरह से कोट करेंगे और हाथों पर इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे तो इसके ऊपर जो है ये नारियल बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है और इसे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट नारियल लड्डू रेसिपी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए। हर कोई इसे पहली बार में 100% परफेक्ट बना सकता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।